Hello friends, welcome back to lecture series on object oriented programming and data structure. Friends, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लास, ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स, जिसमें क्लास को हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था और ऑब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ा था। जैसे कि क्लास डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्लास की डेफिनेशन क्या है, क्लास के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की कितनी मेथड्स हैं, राइट, ऑब्जेक्ट यूज कैसे करते हैं। और उसके बाद हमने थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन किया था जहां पे हमने स्ट्रक्चर से रिलेट करते। होप सो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, राइट। आज हम वापस से क्लास और ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा बेटर समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम एक बहुत इजी सा एग्जांपल लेंगे, दैट इज वी विल कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। हम सब जब इमेजिन करते हैं तो बॉक्स को तीन परसेप्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। हम बॉक्स का एक प्रॉपर्टी हाइट, दूसरी प्रॉपर्टी विड्थ और तीसरी प्रॉपर्टी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। अगर हम हाइट, विड्थ, लेंथ इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये मुझे सिंपल वे में करना होता तो मैं वॉइड मेन डिक्लेयर करता और इनसाइड वॉइड मेन ये तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर करके किसी एक वेरिएबल में इनका रिजल्ट मल्टीप्लाई करके स्टोर कर लेता और डिस्प्ले करा लेता। लेकिन क्योंकि हम उप्स में काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इसलिए हम इसी एग्जांपल को क्लास और ऑब्जेक्ट से करेंगे। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स ले लेते हैं, दैट इज प्री प्रोसेसर इंक्लूड iostream.h, preprocessor include conio.h, राइट। iostream cout, cin जैसे ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए, conio इसलिए यूज किया है, दैट इज कंसोल इनपुट आउटपुट, इसलिए यूज किया है बिकॉज क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch मैं यूज करने वाला हूं। नाउ क्लास बॉक्स, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि क्लास में बॉक्स का बी कैपिटल हो, लेकिन मेजरली जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स दूसरे किसी लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो क्लास का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो हम हमारा अपने लिए एक थंब रूल लेते हैं कि हम जब भी क्लास डिक्लेयर करेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल रखेंगे, अपनी समझ के लिए। फ्रेंड्स, अगर ये दो लाइंस आपके दिमाग में बैठी, क्लास स्पेस बॉक्स कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, तो आपके माइंड में क्लास का सिंटैक्स विजिबल हुआ होगा। क्लास नेम कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये कर्ली ब्रैकेट्स क्लास का स्कोप डिफाइन कर देते हैं, और सेमीकोलन दैट इज एंड ऑफ क्लास। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इनके दो पार्ट की, दैट इज एक क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन हो सकता है। मेंबर वेरिएबल बेसिकली प्रॉपर्टी, तो बॉक्स की प्रॉपर्टी क्या है, हाइट, विड्थ एंड लेंथ। so what we can do, we can provide integer height, width, length सेमीकोलन। यानी मैंने हाइट, विड्थ, लेंथ तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब थोड़ी देर के लिए इन वेरिएबल्स को क्लास के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, void main, एंड वी ऑल नो कि मेन के अंदर मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के इसे एक्सेस कर सकता हूं, लाइक बॉक्स b1 ओवर हियर, बॉक्स b1 इज एन ऑब्जेक्ट। कंफ्यूजन हो रहा है, चलो इसको सिंपल कर लेते हैं। इंटीजर डेटा टाइप के लिए h वेरिएबल, w वेरिएबल, l वेरिएबल, तो बॉक्स डेटा टाइप के लिए b1 एक वेरिएबल, बॉक्स वेरिएबल मीन्स फ्रेंड्स, ये बॉक्स जो है एक तरह से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही तो है ना। तो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, हम इतना मान लेते हैं, अदरवाइज यू कैन कॉल इट ऑब्जेक्ट ऑल्सो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अब मैं इस b1 के थ्रू h को इनिशियलाइज करता हूं। मैंने बोला b1
h की वैल्यू 10 कर दो, और जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो देखो ये मुझे एक्सेस की एरर दे रहा है, बोल रहा है h इज नॉट एक्सेसिबल, राइट। यानी h हमारा एक प्राइवेट वेरिएबल है जो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। हमने ये लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्लास के अंदर ही चले जाते हैं और वहां पे इनके एक्सेस के लिए एक बिहेवियर बनाते हैं। बिहेवियर दैट इज हम एक मेथड बनाते हैं। हम लिखते हैं void, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू सेट करनी है तो हम लिखेंगे set data, फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, कर्ली ब्रैकेट स्कोप के लिए। अब यहां पे लिखते हैं h इज इक्वल टू 10, w इज इक्वल टू 20, l इज इक्वल टू, अगेन आई विल गो फॉर 10, राइट। एक और फंक्शन यानी मेथड बना लेते हैं जिसके थ्रू हम इसका रिजल्ट डिस्प्ले करा सकें। तो आई विल राइट डाउन void शो, क्या शो करेगा, डेटा, कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर हम कहते हैं cout h w एंड l, दैट इज हाइट, विड्थ एंड लेंथ। ये मुझे जो भी वैल्यू इनिशियलाइज होगी या सेट होगी वो शो कर देगा। लेकिन फ्रेंड्स ये void set data और show data भी तो प्राइवेट मेथड हो गए, तो हम यहां पे जाएंगे और इनको बोलेंगे यू विल बी पब्लिक, यानी पब्लिक कॉलन लिखने से ये मेथड्स अब क्लास के बाहर एक्सेसिबल होंगे। लिखो b1 डॉट सेट डेटा, b1 डॉट शो, मैंने दोनों मेथड्स कॉल करा लिया। अब यहां पे गेट ch लिखते हैं ताकि आउटपुट स्क्रीन मेरे लिए विजिबल हो, और यहां पे लेते हैं clr ser, ये प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करती है। हमें थोड़ा और बेटर समझ में आए इसलिए हम वॉच विंडो और आउटपुट यूज करेंगे ताकि हम लाइन बाय लाइन कोड को डिबग कर सकें। विंडो, इसमें हम वॉच यूज करते हैं। जिस तरह हमारी वॉच हमें टाइम बताती है, इसी तरह से ये वॉच हमें हर वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू रन टाइम पे शो करती है। एच डब्ल्यू एंड एल आते हैं अपने प्रोग्राम में। मैं लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन के लिए F7 यूज कर रहा हूं। सी void main क्लियर स्क्रीन, तो आप देख सकते हो अभी आउटपुट स्क्रीन पे सी टर्बो सी बिन लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। आई एम कॉलिंग सेट डेटा मेथड, सेट डेटा मेथड कॉल हुआ, h की वैल्यू 10। देखो वॉच विंडो में अगर आप आओगे तो आपको 10 देखने को मिलेगा, ये देखिए। इसी तरह से वापस F7 करने पे w की वैल्यू 20 और वापस F7 पे l की वैल्यू 10। अब मैं जब शो डेटा कॉल करूंगा, दैट इज b1 डॉट शो डेटा, तो मुझे शो डेटा कॉल करके देगा, वहां पे cout। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जब मैं नेक्स्ट टाइम डिबग कर रहा हूं तो मेरे पास एक हेडर फाइल ओपन हो रही है iostream.h। इसमें मैं करेंटली ostream क्लास के अंदर प्रेजेंट हूं और वहां से जो भी मेरा मैसेज है वो डिस्प्ले कराया जाएगा, राइट। तो इफ यू कैन सी 10 20 10 अगेन प्रिंटेड। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। हमने क्या यूज किया, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। नाउ टास्क क्या था, हमारा जो बॉक्स क्लास है हम पहले से डिसाइड करके बैठे हैं कि हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। तो मैं यहां पे एक और मेथड डिक्लेयर कर देता हूं, void calculate वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, एंड इसके अंदर हम मेथड डिक्लेयर कर ले, दैट इज cout। cout में सीधे सीधे बोल देते हैं h इंटू डब्ल्यू इंटू एल सेमीकॉलन। अब मुझे पता है कि HWL पहले प्रिंट हुआ है, तो वो मुझे थोड़ा सा लाइन कम, जैसे यहाँ पे एक लाइन में कोड हो रहा था तो मुझे कंफ्यूज कर रहा था, तो मैं यहाँ पे एक टर्म यूज करूंगा, इसको मैनिपुलेटर भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेटर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे।
अब ये करता क्या है, तो बेसिकली ये वही ओल्ड काम जो स्लैश एन करता था, दैट इज कर्सर को न्यू लाइन में लाना, मेरे लिए करेगा। चेक करें वर्क कर रहा है, कंपाइल, सी अगेन यस, क्लियर स्क्रीन, ओल्ड डेटा क्लियर, सेट डेटा 10 20 10 इनिशियलाइज कर दिया हमने, शो डेटा कॉल किया, शो डेटा में मुझे HWL की वैल्यू देखने को मिल गई। वेट अ मिनट, लेकिन वॉल्यूम तो कैलकुलेट ही नहीं हुआ, एक्चुअल में आपने उसे कॉल नहीं कराया है। तो अगर आप जब तक किसी को कॉल नहीं करेंगे वो पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करता, राइट। सो वी नीड टू राइट डाउन B1 डॉट कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। रन करें प्रोग्राम, कंट्रोल F9, सी देयर इज नो एरर। और अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको 2000 एज एन आउटपुट भी देखने को मिल रहा है, दैट इज 10 इंटू 20 200 इंटू 10 2000, राइट। चलो अभी ये तो हमने एक फिक्स वैल्यू पे काम किया। अगर मैं चाहता हूं ये हाइट विड्थ लेंथ इनकी वैल्यू यूजर दे, राइट, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने सेट डेटा मेथड को, अच्छा सेट डेटा रख के भी काम करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि मैं यूजर से वैल्यू ले रहा हूं, मैं अपनी समझ के लिए इसका नाम गेट रख लेता हूं। और फिर इस पार्ट में जाएं, यहां पे लिखते हैं सी आउट डबल कोट्स में एंटर वैल्यू, सॉरी एंटर हाइट सी इन, यूजर से वैल्यू लेने के लिए सी इन का यूज करेंगे, राइट। स्कैनएफ का अल्टरनेटिव अभी के लिए, यानी याद रखने के लिए कि आप ऐसा समझ लो कि सी इन से यूजर से वैल्यू ली जाती है। सी इन क्या है, इसे ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं, इसके साथ यूज होने वाला ये सिंबल कौन सा ऑपरेटर है, ऐसे कई क्वेश्चन के आंसर हम अपने आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। सी आउट अगेन एंटर विथ, सी इन W, सी आउट एंटर लेंथ, सी इन L। नाउ अगर मैं अब इसे रन करूंगा तो ये मुझे हाइट विड्थ लेंथ ये तीनों वैल्यू मुझसे मांगेगा, एंड देन जो भी शो मेथड कॉल कर रहा है उसमें HWL की वैल्यू शो कर देगा। बट अभी ये मुझे थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है कि तीनों एक साथ आ रहे हैं, तो हम यहां पे लिखते हैं हाइट इक्वल टू देन H, कर्सर न्यू लाइन में जाए इसलिए एंड L, देन डबल कोट्स में विड्थ इक्वल टू डबल कोट्स एंड L, और वापस से लेंथ इक्वल टू, ना यहां पे L के बाद एंड L लगा लेते हैं, यानी वैल्यू प्रिंट करने के बाद हर बार एंड L कॉल हो जाएगा, एंड L दैट इज जो भी वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन में आएगी, राइट। तो पहले हाइट प्रिंट होगी H, दैट इज हाइट एज अ मैसेज, उसकी वैल्यू न्यू लाइन, विड्थ उसकी वैल्यू न्यू लाइन, लेंथ उसकी वैल्यू न्यू लाइन, राइट। चलो प्रोग्राम रन करके देखें। एक एरर है, क्या बोल रहा है, सेट डेटा नाम का कोई मेथड नहीं है। चेक करो हमने नाम चेंज किया था क्या, यस गेट डेटा नाम किया है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, विल राइट डाउन गेट डेटा। नाउ इफ आई कंपाइल दिस प्रोग्राम आई विल बी आस्क्ड फॉर हाइट, हाइट पूछा गया 10 15 अगेन 10, तो अगर आप देखो तो 1500 वैल्यू प्रिंट हो गई, बॉक्स का वॉल्यूम प्रिंट हो गया, हाइट विड्थ लेंथ सारी चीजें प्रिंट हो गई। देखा फ्रेंड्स, हमने एक सिंपल से वॉल्यूम ऑफ बॉक्स
के मेथड को किस तरह से क्लास में कन्वर्ट किया। अब समझो, एक बार री हाईलाइट कर लेते हैं। हमने ये मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं क्लास के अंदर, और ये सारे हमारे मेंबर ऑफ फंक्शन हैं। कौन कौन से? गेट डेटा, शो डेटा एंड कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। फ्रेंड्स, इन्हें एक्सेस करने के लिए b1 डॉट गेट डेटा, दैट इज ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने गेट डेटा मेथड को कॉल किया, फिर ऑब्जेक्ट की मदद से हमने शो डेटा कॉल किया, और देन ऑब्जेक्ट की मदद से हमने कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को कॉल किया। तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट किया? वी कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। आप इसी तरह से एरिया ऑफ सर्कल ट्राई करना। क्या ट्राई करना है हमें? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। हिंट के लिए मैं सर्कल नाम की क्लास बना लूंगा, इजी। उसके अंदर r दैट इज रेडियस, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज आर इंटू आर। तो मैं क्या करूंगा? r नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं। पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है, क्या करेंगे? r की वैल्यू यूजर से गेट डेटा से मांग लेंगे, देन एरिया ऑफ सर्कल फंक्शन का नाम बना देंगे, और यहां पे पाई इंटू आर कॉल करा लेंगे, एंड देन शो डेटा करके उसका रिजल्ट भी डिस्प्ले करा लेंगे, यानी कितना रेडियस डाला था और रिजल्ट क्या है। ट्राई कीजिए, अगर कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी या डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, या आप मुझसे डायरेक्ट मिलकर भी पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने हर सेशन में एक पॉजिटिव थॉट लेके चलते हैं ताकि हम अच्छे कल्चर और एक गुड माइंडसेट के साथ डेवलप कर सकें। आज का जो थॉट है, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। हमने जो भी सोचा है ना, आज सोचा है, इससे पहले सोचा था, उसी का रिजल्ट है आज हम जो हैं। अगर आप एक अच्छा डेवलपर बनना चाहते हो तो आप एक डेवलपर की तरह सोचना शुरू करो, उसकी तरह बिहेव करना शुरू करो। बॉक्स के एग्जाम्पल को जो हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं उसको प्रोग्राम में कैसे ला सकते हैं? सिंपल प्रोग्राम में तो कर सकते हैं, इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कैसे ला सकते हैं? आगे पढ़ते वक्त हम इसी एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, ऐसी बहुत सारे आइडियाज को जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स हैं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसको इसी प्रोग्राम में या इसी पैटर्न में मर्ज करते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डे। Hope you are enjoying and learning. Friends, if you have any difficulty, any doubt, do comment, do ask, right? Thank you so much for the day.